अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 के नाम से भी जानते हैं और ये चल रहा है इसका चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। 17A से रिलेटेड भी मैंने कुछ मटेरियल अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हम करने लगे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ ए से लेकर जो है डी पार्ट तक डिफरेंट जो है सेट ऑफ डाटा लिखा हुआ है जो कि डिफरेंट वे से प्रेजेंट हुआ है। जैसे जो पार्ट नंबर ए है ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं डॉट डायग्राम। ये डॉट डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट किया गया कुछ डाटा। पार्ट नंबर बी में ये बार ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। पार्ट नंबर सी में स्टेम लीफ डायग्राम नज़र आ रही है और पार्ट नंबर डी में सिंपल आपके पास एक टेबल है जो कि फ्रीक्वेंसी के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। ये डाटा को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज हैं जो यहाँ पे आपको ए बी सी और डी पार्ट में दिखाई दे रहे हैं। हमने इस डाटा को पहले समझना है कि इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे और फिर इनका हमने फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इन डिस्ट्रीब्यूशन का जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे डाटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इनका हमने मीडियन निकाल कर दिखाना है। मीडियन का मतलब आप लोगों को पार्ट नंबर 1 में बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में सॉरी, कि मीडियन का मतलब होता है आपके पास कोई भी जो डाटा होता है उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू वो उसकी मीडियन बेसिकली कही जाती है। तो मीडियन निकालने का डिटेल मेथड मैंने ऊपर बताया है, वो आप लोग लाजमी देख लें, वो आपको इसमें हेल्प करेगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर ए और देखते हैं ये जो डॉट डायग्राम बनी हुई है इसको हम डॉट डायग्राम बोलते हैं, इसका मीडियन किस तरीके से निकालेंगे। तो ये हमारे पास कहलाती है डॉट डायग्राम। डॉट डायग्राम में यहाँ पे जो ये डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ये रिलेटेड होते हैं इनके नीचे वाले नंबर से। जिस तरह यहाँ पे भी हमें डाटा के मुतालिक नहीं बताया गया कि डाटा किस तरह का है, तो जस्ट हम इसको जनरल डाटा ही कंसिडर करेंगे। अगर डाटा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन बताई होती तो उसके लिहाज से इसको रीड करते। अभी इसका जनरल मीनिंग ये लेंगे कि 36 वैल्यू वाले 3 डॉट्स ऊपर नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब 36 एक तरह का 3 दफ़ा रिप्रेजेंट कर रहा है। और 37 के ऊपर एक डॉट नज़र आ रहा है, इसका मतलब 37 जस्ट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 38 के ऊपर भी 3 डॉट्स हैं, इसका मतलब 38 वाली बेसिकली 3 वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही हैं। इसी तरीके से आप आगे इन डॉट्स को काउंट कर सकते हैं और उनके नीचे वो नंबर देख सकते हैं जो कि उससे रिलेट होता है। तो डॉट डायग्राम में जो डाटा होता है उसमें जो डॉट्स होते हैं और जो नीचे यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखी हुई हैं 36 से 43 तक, इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है जो कि वो क्वेश्चन में बताया गया होता है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में जस्ट डॉट डायग्राम बनी हुई है तो हम जस्ट इसको इस तरीके से लेंगे कि 36 वाले 3 डॉट्स का मतलब है कि 36 एक तरह का 3 दफ़ा अपीयर हुआ है। 37 वाले एक डॉट का मतलब है 37 एक दफ़ा आया है। 38 के ऊपर 3 डॉट्स लगे हुए हैं तो उसका मतलब 38 3 दफ़ा आया है और इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। तो इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, वरना डाटा जो क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया होता है उसके लिहाज से हम इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर रहे होते हैं। अभी रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, सिर्फ ये डॉट्स बने हुए हैं तो इसलिए हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं ताकि आसानी रहे। तो 36 के ऊपर 3 डॉट्स हैं तो इसका मतलब है 36 3 दफ़ा है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, आप इसको ना लिखें तो ही बेहतर है। जस्ट इसका जो सोल्यूशन आगे मैं फॉलो करूँगा वही फॉलो करिएगा। तो 36 के ऊपर 3 डॉट्स हैं तो मैंने 36 को 3 दफ़ा लिख लिया। आगे 37 के ऊपर एक डॉट है तो मैंने 37 को एक दफ़ा लिख लिया। इसी तरीके से 38 के ऊपर फिर 3 डॉट्स हैं तो आप 38 को फिर से 3 दफ़ा लिख लें। और 39 के ऊपर भी 3 डॉट्स हैं तो इसको भी आप 3 दफ़ा लिख लें। ये मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, वरना डॉट डायग्राम काफ़ी होती है इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन चीज़ों को आसान करने के लिए, समझाने के लिए मुझे ये स्टेप करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहीं से भी पहचान सकते हैं, वो मैं आपको बता भी दूँगा। और इसके बाद 40 के ऊपर 4 डॉट्स हैं तो मुझे 40 को 4 दफ़ा यहाँ पर लिख लेना चाहिए। 41 पे 3 डॉट्स हैं तो 41 पे 3 दफ़ा लिखेंगे हम। और 42 पे 2 डॉट्स हैं तो उसको हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं। और 43 पे एक डॉट है तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो देखें इस तरीके से मैंने ये डाटा यहाँ पे लिख लिया है। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम ज़रूरी ये होता है कि आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डॉट डायग्राम में डाटा ऑटोमेटिकली ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ होता है और यहाँ पे भी हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं 36, 37, 38, 39 ये बिल्कुल छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ डाटा क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ डाटा हमारे पास क्या मौजूद है। तो टोटल नंबर ऑफ़ डाटा हम यहीं से काउंट कर लेते हैं क्योंकि 36 के ऊपर जो डॉट्स थे वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो आप काउंट करें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19 और 20। इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डाटा है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डाटा वो कितना है, वो है 20। और 20 कौन सा नंबर होता है, ये होता है इवन नंबर, ये 2 पे डिवाइड होता है। मैंने आपको बताया हुआ है मीडियन के अंदर टोटल नंबर ऑफ डाटा इवन होता है या ऑड होता है, वो मेंशन करना पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ता है। अब यही जो टोटल नंबर ऑफ डाटा है वैसे भी काउंट कर सकते थे इन डॉट्स के जरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 और 3 आपके पास हो जाएंगे 17, 17 और 2 19 और एक ये डॉट 20। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिए ताकि थोड़ी आसानी रहे, अदरवाइज़ ये इससे ही काम पूरा हो जाएगा। अब अगला काम हमने ये करना होता है, जब हम डाटा देख लेते हैं इवन है या ऑड, तो हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम मिडिल वैल्यू निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूँ, वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो n होता है वो आपने ये वाला पुट करना होता है जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डाटा लिखा होता है। तो n की जगह पे 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 20 लेंगे, तो n की जगह पे 20 जब आएगा तो ये हो जाएगा 20+1 डिवाइडेड बाई 2। और 20 में 1 ऐड करें तो ये आता है 21 डिवाइडेड बाई 2, यानी 21 का 2 से डिवाइड कर दें, या आप उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 21 का हाफ, क्योंकि 2 का मतलब होता है हाफ। तो 21 का हाफ कर लें तो वो भी यही बात होगी, तो वो आता है 10.5। और जो 10.5 आता है ये बेसिकली पोजीशन आती है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 में सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि ये जो आपको फार्मूला चीज़ दे रहा होता है ये बेसिकली आपको पोजीशन बता रहा होता है कि कौन सी पोजीशन पर आपकी मिडिल मोस्ट वैल्यू जो है ना एक्सपेक्टेड है। तो 10.5 पोजीशन यानी 10.5 पोजीशन सॉरी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 10 और 11 के दरमियान में। 0.5 का मतलब होता है दरमियान में। तो अब आप देखें 10th वाली पोजीशन कहाँ पे बनती है, तो इससे डाटा को मैंने इसलिए लिखा था ताकि मैं आसानी से यहाँ पे आपको समझा सकूँ। तो 10th पोजीशन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आ गई 10th वाली पोजीशन, ये आ गई 11th वाली पोजीशन, और 10.5 का मतलब है इसके दरमियान, यानी जो मिडल मोस्ट वैल्यू है वो 39 और 40 के दरमियान है। तो इवन वाले केस में जब आपके पास इस तरह का कोई ना कोई यहाँ पे पोजीशन आपके पास आती है डेसिमल में, तो हम मीडियन किस तरह निकालते हैं ये मैं बताया हुआ है आपको। हम मीडियन का फिर फार्मूला बनाते हैं, हम बेसिकली मीडियन का निकालते हैं फिर मीन के ज़रिए। किसके मीन के ज़रिए, मीन ऑफ डाटा, उस डाटा का मीन जो कि इस वाली पोजीशन पे यानी 10th पोजीशन पे होता है, और साथ कौन सी पोजीशन पे होता है, अगली वाली यानी 11th पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। तो जब भी आपके पास इवन नंबर का डाटा आएगा, इवन नंबर वाला डाटा आएगा, तो जो भी यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आएगा आपने उससे पिछली और उसकी अगली वैल्यू का मीन निकाल लेना है। तो 10.5 आया था, तो 10.5 10th और 11th के दरमियान आती है, तो इसलिए मुझे मीन निकालना पड़ेगा 10th और 11th वाली पोजीशन पे जो डाटा लिखा हुआ है उसका, वही आपका मीडियन होगा। तो यहाँ पे अब 10th वाली पोजीशन पे लिखा हुआ है 39, उसको लिख लें, प्लस करें। 11th वाली पोजीशन में लिखा हुआ 40, आपको पता है मीन निकालने का तरीका होता है उन दोनों को ऐड करें और जितनी वैल्यू होती है यानी 2 वैल्यूज़ हैं उसी से डिवाइड कर दें। तो अब आपको 39 में बेसिकली प्लस करना है 40, तो आपके पास आंसर आएगा 79, और उसको आपको ज़ाहिर बात है डिवाइड कर देना है 2 पे। तो 79 को आप 2 पे डिवाइड करें, इसका आधा करें, हाफ करें, तो वो आता है 39.5। इसका मतलब है इस सेट ऑफ डाटा का जो मीडियन है वो कितना आ गया है आपके पास, 39.5। यही हमने बेसिकली फाइंड करके दिखाना था। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए हो चुका है। तो अब हमने बी पार्ट स्टार्ट करना है, तो मैंने बी पार्ट यहाँ पे लिख लिया है। आप देख सकते हैं बी पार्ट में हमें हिस्टोग्राम गिवन है। ये हिस्टोग्राम है बेसिकली, ये भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। कुछ लोग इसको बार ग्राफ भी बोलते हैं, जबकि बार तो अलग अलग हों तो उसको बेसिकली बार ग्राफ बोला जाता है। जब ये कनेक्टेड हो तो उसको ज़्यादातर हिस्टोग्राम ही बोला जाता है हमारे पास। तो ये भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और यहाँ पे भी डाटा आपके पास एक रिप्रेजेंट हो रहा है और हमने उसका मीडियन निकाल कर दिखाना है। तो पहले हम डाटा समझते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाई एक्सिस है इस पर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर 5 तक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई नंबर की क्या क्वांटिटी मौजूद है, कोई नंबर कितने आप कह लें टाइम्स लिखा हुआ है या कितने टाइम्स आ रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी के तौर पे भी लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखें 40 लिखा हुआ है और 40 का आप बार पढ़ें तो 40 का बार है यहाँ तक और 40 के सामने आ रहा है 2। इसका मतलब है कि 40 वाले 2 नंबर्स अवेलेबल हैं।
अगर आप 50 का बार देखें तो 50 का बार यहाँ से लेकर यहाँ तक है और बिल्कुल इसके आपने सामने देखना है उस साइड पे तो लिखा हुआ है 3। इसका मतलब है 50 वाले जो हैं वो 3 नंबर हैं। इसी तरीके से 60 का बार देखें तो वो बहुत हाई है, वो यहाँ तक जाता है और इसके बिल्कुल आपने यहाँ पे पैरेलल देखना है तो वो आ रहा है 5, यानी 60 वाले 5 नंबर हैं। हम इनको पहले लिख लेते हैं आसानी के लिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार ग्राफ से ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन आसान करने के लिए सबको, ताकि ईजिली समझ आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 40 का बार है यहाँ तक और वो है 2, तो इसका मतलब है 40 2 दफ़ा है, तो आप 40 को यहाँ पे नीचे 2 दफ़ा उतार लें। 50 का बार है यहाँ तक, उसके आगे 3 लिखा हुआ है, तो हम 50 को आप 3 दफ़ा उतार लें। 60 का बार बहुत हाई है, वो यहाँ तक था और इसके सामने पैरेलल इसके यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है 5, तो इसको आप उतार लें 5 टाइम्स। तो 60 में यहाँ पे 5 टाइम्स लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। 70 का बार यहाँ तक है और इसके सामने 4 है पैरेलल, तो 70 को आप 4 टाइम्स लिख लें। तो मैं यहाँ 70 को 4 टाइम्स लिख लेता हूँ। और 80 का बार है यहाँ तक, तो इसके बिल्कुल सामने देखें तो 3 लिखा हुआ है, तो 80 को आप लिख लें 3 टाइम्स। और एंड पे बचा 90 और 90 यहाँ तक है और यहाँ इसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है 4, तो 90 को आपको लिखना पड़ेगा 4 टाइम्स। तो यहाँ पे मैं नीचे 90 को 4 टाइम्स जो है वो लिख लेता हूँ। जब आप ये सारा डाटा लिख लेंगे, अब आप इसको काउंट कर लें। इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही प्रॉपर्ली अरेंज होता है, प्रॉपर्ली असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है। तो आप जैसे इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसका मतलब है टोटल जो नंबर ऑफ़ डाटा है वो 21 है। वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ डाटा वो आता है 21 और ये ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑड। जब आप ये काम कर लेते हैं तो इसके बाद आपको मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे मिडिल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मिडिल वैल्यू का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, पहले भी यूज़ किया है। n की जगह पर 21 पुट करते हैं, तो 21 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 21 में 1 ऐड करें 22 आता है और 22 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स 22 होता है, तो ये 11th पोजीशन आती है। ये वाला डाटा, ये वाला फार्मूला आपको हमेशा कुछ ना कुछ पोजीशन बताया करेगा। तो ये आपको मिलता है 11th पोजीशन, यानी वो डाटा जो 11th पोजीशन पे लिखा हुआ है वो आपका मीडियन है। और डाटा में ये फ़ायदा होता है कि आपको जल्दी से पोजीशन देख के ही मीडियन पता चल जाता है, लेकिन इवन डाटा होता तो मीन भी निकालना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे और डाटा है तो हमें मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस 11th पोजीशन देखनी है, वही हमारा मीडियन होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीडियन की जगह पे कि मीडियन बेसिकली क्या है आपके पास, वो डाटा जो कि 11th पोजीशन पे मौजूद है, डाटा इन 11th पोजीशन, वो आपका मीडियन है। तो 11th पोजीशन कहाँ से देखेंगे हम इसी डाटा से देख लेते हैं जो हमने अपनी आसानी के लिए बनाया हुआ है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि वो यहाँ से भी आप गैस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसको इस तरह लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो डाटा जो 11th पोजीशन पे बनता है वो यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th पोजीशन पर जो डाटा आ रहा है लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है 70। तो इसका मतलब है आपका मीडियन भी कितना होगा, वो होगा 70। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरीके से आपने मीडियन निकालना है इस तरह के केसेस के अंदर। तो ये हमारे पास बी पार्ट था, तो हमने बी पार्ट में मीडियन को निकाल लिया है, वो है 70। तो अब हम पार्ट सी करने लगे हैं और पार्ट नंबर सी में जो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना लिया है इसको बोलते हैं स्टेम लीफ डायग्राम। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, ये स्टेम कहलाते हैं, और इनके आगे जो यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं ये लीफ कहलाते हैं। ये वाले नंबर और ये वाले नंबर्स हम मिलाते हैं तो एक कंप्लीट नंबर बनता है, उसको हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्ली स्टेम लीफ डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा होता है। स्टेम लीफ डायग्राम के नीचे की लिखी होती है, की का मतलब है आपने नंबर किस तरह पढ़ना है, और आगे लिखा होता है जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 3 और ये लाइन है, या आप इसको स्लैश बोल रहे हैं यहाँ पे इस लिहाज से कि ये 3 लाइन 1 का मतलब लिया जाएगा 3.1। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3, आगे ये लाइन है और 0 लिखा हुआ है तो उसको लिया जाएगा 3.0। आगे 1 के लिहाज से देखा जाए तो उसको लिया जाएगा 3 लाइन 1 यानी 3.1। इस तरह 4 के लिए देख लें तो लिखा होगा 3.4। तो ये जो की लिखी होती है यहाँ पे, ये आपको बताती है कि आपने स्टेम लाइफ डायग्राम को पढ़ना कैसे है। लाइन का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे वो शो कर रहे हैं कि लाइन में हम जो मतलब लेंगे वो लेंगे पॉइंट,
यानी 3 लाइन 1 का मतलब है 3.1, इसलिए जितनी भी बीच में लाइन लगी हुई हैं और यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये सब पॉइंट के लिहाज से रिप्रेजेंट होंगे, यानी 4.2, 4.5, 4.8, 4.9 और इस तरीके से हम इसको जो है पढ़ेंगे और समझेंगे। अब वैसे तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है, काफ़ी आसान है कि लिखी हुई है 3.0, 3.1, 3.4। आप इसको यहाँ पे भी नोट डाउन अलग से कर सकते हैं ताकि मीडियन को आप डायरेक्ट देख सकें और आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं अब इसको यहाँ पे अलग से नंबर को नहीं लिख रहा, तो मैं यहीं से आपको जो है ना टोटल करके बताऊँगा ताकि हम इसका मीडियन आसानी से निकाल लें। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3.0, 3.1, 3.4, यानी बेसिकली 3 वैल्यूज़ तो ये बन गई, 3.0, 3.1 और 3.4। तो 3 वैल्यूज़ तो ये हो गई हैं आपके पास। आगे आप चलते हैं 4.2, 4.5, 4.8, 4.9। तो ये आपके पास कितनी होगी, 3 वैल्यूज़ ऊपर थी, 4 वैल्यूज़ नीचे आ गई दोबारा से, तो 4 और 3 ऐड कर दें, ये हो जाएंगे 7, यानी 7 वैल्यूज़ हो गई। अब आगे 5.1, 5.7, 5.8, 5.9, फिर 5.9 और फिर 5.9। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेसिकली ये आपके पास 6 वैल्यूज़ और आ गई और पहले 7 मौजूद थी, तो ये हो जाएंगी टोटल 13 वैल्यूज़, क्योंकि 7 + 6 13 होती हैं। उसके आगे यहाँ पे फिर 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये टोटल 16 वैल्यूज़ हो जाएंगी, 13 + 3 यानी 6.3, 6.7 और 6.7। तो ये टोटल हो जाएंगी आपके पास 16 वैल्यूज़ और लास्ट में एक ही वैल्यू है, तो ये हो जाएगी 17 वैल्यू, जो कि हो जाएगी 7.4। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें, मैं कर ही देता हूँ ताकि मुश्किल ना रहे, तो इसको आप लिख सकते हैं 30 को किस तरह लिखेंगे की के मुताबिक 3.0, 1 को किस तरह लिखेंगे 3.1, 4 को कैसे लिखेंगे 3.4, 4 की बारी, 4 को कैसे लिखेंगे 4.2, मैं लिखता जाता हूँ आगे 4.5, 4.8, 4.9। आगे चलते हैं 5 की बारी, तो 5.1, 5.7, 5.8 और ये 3 दफ़ा 9 आ रहा है, तो 3 दफ़ा 5.9 आपको लिखना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और आखिरी में 6 है तो 6.3, फिर 7 है तो 6.7, फिर 7 है तो 6.7 और एंड पे 7 के साथ 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम की के मुताबिक पढ़ेंगे तो 7.4। आप इसे अब काउंट भी कर लें, वैसे मैं कर चुका हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो टोटल नंबर ऑफ़ डाटा जो है आपके पास वो यहाँ पे लिख लेते हैं, वो आएगा आपके पास 17। ठीक है, तो ये एक ऑड नंबर है, यानी इसका मीडियन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो मिडिल वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो मिडिल वैल्यू का फार्मूला अब आप लोगों को पता चल चुका होगा, वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। n की जगह पे ये नंबर लिखते हैं, यानी 17 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 17 में +1 करेंगे 18 आएगा और 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 9 से 18 होता है। तो 9th पोजीशन वाला डाटा बेसिकली आपके मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो 9th पोजीशन वाला डाटा आपके मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो आप 9th पोजीशन यहाँ से देख लें, वो बनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी वो क्या है, वो है 5.7। इसका मतलब आपका जो मीडियन यहाँ पे आएगा वो बेसिकली आएगा 9th पोजीशन वाला डाटा, यानी 5.7। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हो गए इसके 3 पार्ट। इसका जो लास्ट पार्ट है वो मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ, पार्ट नंबर डी। वो आप लोग खुद से ट्राई करें। उसमें नीचे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, यानी 30 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स, 35 6 टाइम्स आ रहा है। ये जितने टाइम्स आ रहे हैं ये आप टोटल कर लें तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ डाटा पता चल जाएगा और उसकी मदद से आप इनका मीडियन आराम से निकाल लेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने यहाँ पे पार्ट नंबर बी किया था फ्रीक्वेंसी वाला। तो ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। मैंने कोशिश की है सवाल को सारे जो डाटा है उसको ओपनली टाइप कर यहाँ पे लिख के आपको समझाने की, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो ये था 17B का क्वेश्चन नंबर 2।